नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। सोचिए जरा, आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी है। आप 81 साल के एक सम्मानित डॉक्टर हैं जिसने अपनी जिंदगी के 48 साल यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी संस्था में सेवा करते हुए बिताए हैं। रिटायरमेंट के बाद आप सुकून की जिंदगी के लिए अपने देश लौटते हैं और फिर एक दिन 24 दिसंबर को एक अनजान फोन कॉल आपकी दुनिया पलट कर रख देता है। अगले 17 दिनों के लिए आप अपने ही घर में डिजिटली गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और धोखेबाज आपकी जिंदगी भर की कमाई पूरे 15 करोड़ रुपए आपसे लूट लेते हैं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि दिल्ली की एक डॉक्टर कपल के साथ हुई दिल दहला देने वाली हकीकत है। ये कहानी है डॉक्टर ओम तनेजा और डॉक्टर इंदिरा तनेजा की, और ये आपको दिखाएगी कैसे कोई भी इसका अगला शिकार बन सकता है। डॉक्टर ओम तनेजा, जिनकी उम्र 81 साल है, और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा 77 साल की हैं, दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। लगभग 48 साल अमेरिका में यूएन के साथ काम करने के बाद ये कपल 2015 में भारत लौटा था। उनके बच्चे विदेश में रहते हैं और वो दोनों यहाँ अकेले ही चैरिटी के कामों में अपना वक्त बिताते थे। दिसंबर 2025 में डॉक्टर ओम तनेजा की एम्स में एक सर्जरी हुई थी और वो रिकवर ही कर रहे थे। घर में सब कुछ शांत था, लेकिन एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। 24 दिसंबर की दोपहर को डॉक्टर इंदिरा के फोन की घंटी बजी। फोन करने वाले ने खुद को ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बताया। उसने कहा, मैडम, आपके नंबर से अश्लील और गैर कानूनी कॉल्स हो रही है। 26 लोगों ने आपके खिलाफ शिकायत की है और आपका नंबर बंद होने वाला है। प्रायः ऐसे कॉल आपके पास में भी आ जाते होंगे। डॉक्टर इंदिरा चौंक गई और सफाई देने लगी, लेकिन ये तो सिर्फ जाल बिछाने की एक शुरुआत थी। स्कैमर ने बड़े ही चालाकी से उन्हें बताया उनके नाम पर मुंबई में एक बैंक खाता है जिसका इस्तेमाल एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ है, और यहीं से डर का असली खेल शुरू हुआ। कॉल फौरन एक वीडियो कॉल में बदल गई। स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी में एक शख्स दिखाई दिया जिसके पीछे पुलिस का लोगो भी था। उसने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताते हुए आप कहा कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है। मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर दंपति, जिन्होंने हमेशा ईमानदारी की जिंदगी जी, इन आरोपों से बुरी तरह घबरा गए। उन्हें यकीन दिलाया गया कि अगर वो सहयोग करेंगे तो उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन एक शर्त रखी गई, ये मामला टॉप सीक्रेट है, आप इसके बारे में किसी से, अपने बच्चों से भी बात नहीं करेंगे। अगर जानकारी लीक हुई तो फौरन गिरफ्तारी होगी, और यहीं से शुरू हुई 17 दिनों की डिजिटल अरेस्ट। अब मैं आपको बता दूं डिजिटल अरेस्ट क्या है। वैसे बहुत ही पॉपुलर शब्द है, कई लोगों को फिर भी मालूम नहीं है। तो आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या? असल में भारतीय कानून में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये पूरी तरह से साइबर अपराधियों का बनाया हुआ एक जाल है। इसमें अपराधी आपको फोन या वीडियो कॉल के जरिए घंटों, दिनों या हफ्तों तक बंधक बनाकर रखते हैं। उनका सिर्फ एक मकसद होता है, आपको बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट देना, ताकि आप डर जाएं, किसी से सलाह ना लें और सिर्फ उनके हुक्म का पालन करें। डॉक्टर तनेजा के केस में ठीक यही हुआ। 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक 17 दिनों के लिए वो लगातार वीडियो कॉल की निगरानी में थे। स्कैमर्स हर पल उन पर नजर रखे हुए थे। अगर डॉक्टर इंदिरा बैंक जाने के लिए घर से निकलती तो धोखेबाज उनके पति डॉक्टर ओम तनेजा को वीडियो कॉल पर ले लेते थे, ताकि ये पक्का हो सके कि वो किसी और से बात नहीं कर रही। उन्हें अपने बच्चों से बात करते समय भी कॉल चालू रखने को कहा गया था। अपराधियों ने गालियां देकर के, डांट फटकार कर ऐसा माहौल बनाया जिससे सब कुछ असली लगे। इस मनोवैज्ञानिक दबाव का मकसद था डर पैदा करना, कानून का डर, गिरफ्तारी का डर, समाज में इज्जत खोने का डर। अपराधियों को पता था ये सम्मानित डॉक्टर अपनी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उन्हें यह भी पता था कि पति की सेहत ठीक नहीं है
और वो घर पर अकेले हैं, इस कमजोरी का उन्होंने जमकर फायदा उठाया। पैसे ऐंठने के लिए एक नई कहानी गढ़ी। उन्होंने कहा कि आपके सभी खातों में ब्लैक मनी होने का शक है, हमें आपके सारे पैसे वेरीफाई करने होंगे। आप अपनी पूरी जमा पूंजी हमारे बताए गए सरकारी खातों में ट्रांसफर कर दीजिए। जांच पूरी होते ही आरबीआई आपका सारा पैसा लौटा देगा। इसी डर और दबाव में आकर के डॉक्टर इंदिरा ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने रिटायरमेंट फंड्स, अपनी सारी सेविंग्स एक एक करके 8 अलग अलग खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के 17 दिनों में उन्होंने 14 करोड़ 85 लाख रुपए उन धोखेबाजों के खातों में डाल दिए। अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश कैसे होता है, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 17 दिनों के इस मानसिक आतंक का अंत भी बेहद नाटकीय था। 10 जनवरी को स्कैमर्स ने डॉक्टर इंदिरा से कहा, आपका मामला अब आरबीआई को सौंप दिया गया है, आपका पैसा वापस मिल जाएगा, आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाइए, हमने वहां के एसएचओ को सब कुछ बता दिया है। धोखेबाजों का आत्मविश्वास देखिए। जब डॉक्टर इंदिरा पुलिस स्टेशन जा रही थी तब भी वो वीडियो कॉल पर थी। उन्होंने थाने पहुंचकर वहां के असली एसएचओ से उन फर्जी अधिकारियों की बात भी करवाई। फोन पर मौजूद स्कैमर ने असली एसएचओ से भी बदतमीजी की, शायद ये जताने के लिए कि वो कितना बड़ा अधिकारी है। लेकिन यहीं आकर सारा खेल खत्म हो गया। पुलिस स्टेशन के असली अधिकारियों ने जैसे ही मामला सुना, उन्होंने तुरंत बताया कि उनके नाम पर कोई केस या वारंट है ही नहीं और वो एक बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुकी हैं। उस पल डॉक्टर इंदिरा को एहसास हुआ कि 17 दिनों से वो जिसे सरकारी जांच समझ रही थी वो एक डिजिटल जेल थी और वो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लुटा चुकी थी। यह कोई इकलौती घटना नहीं है मेरे दोस्त। डिजिटल अरेस्ट स्कैम पूरे भारत में कई लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, खासकर बुजुर्गों, एनआरआईज या अकेले रहने वाले लोगों को। दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम यूनिट यानी आईएफएसओ अब इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन यह घटना हम सबके लिए एक बड़ी चेतावनी है। जैसा कि बाद में डॉक्टर ओम तनेजा ने खुद कहा कि उन्होंने हमारे बारे में इतनी जानकारी रखी हुई थी, हमें लगा कि मामला सच है। उन्होंने हमें इतना डरा दिया कि डर के मारे हमने खुद ही सारी जानकारी दे दी। हमारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि हमने शुरू में ही पुलिस को खबर नहीं दी। अब सवाल यह है कि चलो डॉक्टर तनेजा के साथ तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन इसका समाधान क्या है? आप कैसे बच सकते हैं? यह कहानी डराती है, लेकिन इसका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सावधान करना है। तो आप खुद को और अपने परिवार को इस डिजिटल जेल से, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा सकते हैं? कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखें। पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी चीज नहीं होती। कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी आपको फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तारी की एक तय कानूनी प्रक्रिया होती है। दूसरा, कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ट्राई हो, आरबीआई हो, आपसे कभी भी फोन पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहती। वो कभी नहीं कहेंगे कि जांच के लिए अपना पैसा किसी अनजान खाते में डालो। तीसरा, डर और जल्दबाजी का माहौल। अगर कोई फोन पर आपको धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है और कह रहा है कि तुरंत ये करो वरना गिरफ्तार हो जाओगे, या किसी से बात मत करना, तो ये 100% एक स्कैम है। अपराधियों का मकसद आपको सोचने का वक्त नहीं देना होता है। और चौथा, अगर ऐसी कोई भी कॉल आए तो क्या करें? पहला कदम, तुरंत फोन काट दें, बहस बिल्कुल भी ना करें। दूसरा कदम, उस नंबर को ब्लॉक करें। तीसरा कदम, अपने परिवार में किसी से, किसी भरोसेमंद दोस्त या वकील से फौरन बात करें। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पर। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक लीगल एडवाइस ले सकते हैं। हम इंस्टेंट आपको सपोर्ट करेंगे। चुप रहना ही अपराधी का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। चौथा और सबसे जरूरी कदम, शक होते ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें
आप अपनी शिकायत cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। याद रखिए, इन साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार आपका डर है और आपका सबसे बड़ा बचाव आपकी जागरूकता है। वो आपको कानून से डराएंगे, लेकिन आपको कानून की सही जानकारी से उन्हें डराना है। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। खासकर अपने माता पिता और घर के बुजुर्ग सदस्यों को जरूर दिखाएं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी को अपनी जिंदगी भर की कमाई खोने से बचा ले। इस जाल में किसी और को फंसने से रोकने में मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।